क्या है? अब देखो मैंने आपसे कहा था ना कुछ और भी मिलने आ रहे हैं। तरुण सर बच्चों को कुछ बताइए। कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग सबको। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक नई जर्नी। ठीक है, मैंने और सर ने डिस्कस किया था, एमडी सर ने भी डिस्कस किया था कि आज की जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा सा हमारे साथ एक प्रॉमिस कीजिए, है ना, बिल्कुल कि आप पूरा एफर्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि पहला जैसे होता क्या है ना कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे जब आप छोटे रहे होंगे ना और फर्स्ट टाइम स्कूल गए होंगे तो रात भर आपके पेरेंट्स जगे होंगे कि नहीं सुबह एकदम सब कुछ जल्दी से, तो मैं भी एकदम जल्दी जल्दी से आ ही रहा हूँ। वही सर भी रात में, सर भी नहीं सोए होंगे लगभग 2 बजे तो मैंने आपको मैसेज ही किया था। तो हम लोग मतलब एक्साइटेड रहते हैं, हम लोग बिल्कुल एक्साइटेड रहते हैं कि आपकी जो जर्नी स्टार्ट हो रही है ना तो वो बहुत अच्छी स्टार्ट होनी चाहिए और आपकी शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि आप पूरी मोटिवेशन के साथ मतलब पढ़ाई करें और एक प्रॉमिस करें कि और आज के दिन को मतलब याद रखें कि हमने फिर से एक एफर्ट स्टार्ट किया था और फिर हमारे साथ पूरी मेहनत करें। तो इस तरह की जर्नी रहती है बेटा। तो ये चीज़ मतलब मैं ऐसा बता पाता हूँ, जैसे हम जब छोटे थे तो जब स्कूल में पहला दिन होता था तो पेरेंट्स जगे रहते थे, रात भर सब कुछ तैयार करके रखते थे। वैसा ही कुछ अपने साथ रहता है कि अब आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, आप एक नए ईयर की तरफ जा रहे हो जहां पर आप पढ़ोगे पूरी मेहनत से। तो वही चीज है बेटा, मतलब हमें भी उतना ही एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट इन द सेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस चीज को हम फील कर पा रहे हैं और आप भी प्लीज फील करो और बिल्कुल मतलब बेसिक से पढ़ाएंगे, ये प्रॉमिस है। पर मैं एक चीज बोलूंगा बेटा, आपको मतलब ये सीखना पड़ेगा कि मेहनत करनी है और ये जो सीख जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चों, आप लोगों ने मतलब कोई बच्चा होगा जो 1 साल ड्रॉपर होगा, कोई 2nd ईयर ड्रॉपर होगा, कोई 3rd ईयर ड्रॉपर होगा, कोई 4th ईयर ड्रॉपर होगा। इसका मतलब ये है कि आपने कभी ना कभी इस पूरे सिलेबस को पढ़ा है ना। और बैच कोई ना कोई तो कभी ना कभी लिया ही है। मगर बात यह है कि इस पोटेंशियल के साथ इस साल पढ़ना है कि हम लोग पहले ही साल में सेलेक्ट हो जाए, मतलब इसी साल में सेलेक्ट हो जाए। तो एम क्लास ज्वाइन करना नहीं है, एम न्यूट्रॉन 2.0 ज्वाइन करना नहीं है, एम संकल्प भारत को ज्वाइन करना नहीं है। जैसे हम लोग पूरी रात जगे क्यों, मतलब पूरी रात या हम लोग कम सो क्यों पाए, या चिंता किस बात की रही, इसी बात की चिंता रही कि यार इस बैच को भी मैक्सिमम स्टूडेंट को सेलेक्ट कराना है। नहीं तो बैच पढ़ाने में क्या है, 20 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं तो क्लास तो पढ़ा ही देंगे, इसमें हम लोग को टेंशन क्यों होनी चाहिए। मगर टेंशन इस बात की नहीं है, टेंशन इस बात की है कि बैच को ऐसे मोटिवेट करते हुए ले चलना है, इस थीम के साथ ले चलना है कि मैक्सिमम बच्चा सेलेक्ट हो जाए। मगर इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, ये ध्यान रखिएगा, आपका बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि यार सिलेक्शन देने वाले आप हो, हम गाइड करेंगे, हम कोच हैं, मगर मैदान में तुम्हें खेलना है। तो उस पर्टिकुलर 20 सेकंड में आपको क्वेश्चन के बारे में कैसे सोचना है और क्वेश्चन का क्या आंसर लगाना है, ये आप ही तय करोगे। हम लोग उसके सराउंडिंग की चीजें देंगे, कॉन्सेप्ट देंगे, अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे और सब कुछ देंगे। हाँ, विद गारंटी ये जरूर रहेगी कि सब कुछ बेस्ट से ही आएगा। एक बात बेटा, मैं कल क्या था सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के पीएनएस एसएनएस रिकॉर्ड कर रहा था। तो कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी का छोटा छोटा डाटा हमें भी याद नहीं होता, लेकिन इतने क्वेश्चन है ना एसएनएस पीएनएस में, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने टोटल किए लगभग सेल वाले चैप्टर में ही लगभग अराउंड 400 के आसपास क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर मैं टेस्ट जोड़ दूं तो लगभग 450-500 क्वेश्चन है। अगर आप वो कर लोगे ना, मैं फिर बार बार बोलता हूँ इस बात को और मैं आज आपको ये ओपनली बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे दिए हुए एसएनएस पीएनएस और बैच के नोट्स लेक्चर ये सब कर ले गए तो आप सिलेक्ट ना हो ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब रास्ता हम दिखा रहे हैं आपको, है ना, रास्ता हम आपको बिल्कुल अच्छे से दिखा रहे हैं। मैं बिल्कुल बार बार बोल रहा हूं कि इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है आपके साथ। और जैसे लास्ट ईयर भी हमें ये फील हो रहा था कि नहीं यही कारण है कि शायद बच्चा रह गया हो, और लास्ट में जाकर आप मान लो मेरे से पूछो कि सर आप रिवाइज कैसे करना है, तो मैं कहूंगा एसएनएस पीएनएस बना लो। तो आपको करना है उसे हमारे साथ। कल मैं रिकॉर्ड करा सर मैंने ना, तो आपने भी किया, वो इतने सारे क्वेश्चन है ना, और मुझे याद हो गया जैसे बैक्टीरिया का डायामीटर, सिस्टरने के बीच का गैप, ये सारी चीजें मुझे याद हो गई। तो जब आप बार बार और खास चीज क्या है, हम लोग नए बनवा रहे हैं उनको एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के बाहर कुछ है नहीं, रेलेवेंट क्वेश्चन है, तो उसे करना है आपने, है ना, उसे करना है। तो मतलब पूरी जान लगा देनी है आपने बेटा, हमारे साथ पूरी जान लगा देनी है, कुछ भी हो जाए आपने टूटना नहीं है। मैं इस चीज का प्रॉमिस एक बार चैट में करो सारे बच्चे, कुछ भी हो जाए बेटा आप टूटोगे नहीं, लास्ट तक बने रहोगे। लेक्चर मान लो जिन चैप्टर्स के आते हैं छोड़ दो, चलो चलेगा, लेकिन क्या आप उसके सारे क्वेश्चन सही बना पा रहे हो, तभी छोड़ना आप।
हाँ, है कि नहीं सर? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। है कि जो नहीं? बच्चों को थोड़ा बहुत आता है। हाँ, ये इसी प्रॉमिस के लिए बेटा मेरी क्लास 11 बजे है, पर मैं सर के साथ स्टूडियो में खड़ा हूँ। और आए कहाँ से ये भी देख लो, अम, कम से कम मेरे हिसाब से 70 किलोमीटर तो डिस्टेंस हाँ सर, मतलब 70 सब किलोमीटर सब मिला के 50 प्लस था। 50 प्लस है। हाँ, तो उतना मैं ड्राइव करके सुबह सुबह आ रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, कि यार मैं बच्चों को से ये बात कर सकूं कि यार आज अगर वो प्रॉमिस कर देते हैं तो मुझे लगता है वो साल भर पढ़ने वाले हैं मेरे साथ, हाँ। है ना, हमारी टीम के साथ, मतलब उस जर्नी को जिएंगे और आप सिलेक्ट हो जाओगे बेटा, है ना? ठीक है, एक बार बात करते हैं बेटा। देखो यार, सर ने अभी बताया, तो हम लोगों को जहां तक हम लोगों ने कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से 1000 के आसपास असर्शन और रीजन है। हाँ। 1000 के आसपास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, 1000 के आसपास मैचिंग है, और कम से कम 2 से 3000 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो लाइन टू लाइन बने हैं तीनों सब्जेक्ट मिला के। मतलब इस बैच में आप कम से कम 15,000 क्वेश्चन करोगे, सब कुछ मिला के, टेस्ट, डीपीपी, सब कुछ। और ये बैच गारंटी है कि यदि बैच की एक एक चीज आप करते हो, एक एक चीज करते हो, तो यार पेपर में सब कुछ यही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने जितना एनालिसिस किया पिछले लास्ट 8 साल का, 8 साल का हम लोगों ने एनालिसिस करके ये सारी चीजें डिजाइन की हैं। ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी बस डीपीपी दे दो काम हो गया। ये पीएनएस इसीलिए बनाए गए हैं, एसएनएस इसीलिए बनाए गए हैं कि हमें 720 वाले को 720 चाहिए। यदि कोई बच्चा इतना पोटेंशियल रखता है कि 720 में 720 लाए, तो 720 में 720 लाएगा। और जो बच्चे सिलेक्शन से रुक रहे हैं वो भी सेलेक्ट हो सके। और इसमें आपकी मेहनत भी लगनी है, हमारी भी लगनी है। 2 से 2.5 घंटा तो बैच पढ़ाते हैं हम लोग, और 2 से 2.5 घंटा हम लोगों को पीएनएस रिकॉर्ड करने में भी लगता है। इसका मतलब एक बैच में कम से कम 4 से 5 घंटे हम लोग पर डे देते हैं, है ना सर? तो इसलिए आप लोग पूरी जान लगाने के लिए तैयार हो जाओ कि हाँ यार हम पूरी जान लगाएंगे अच्छे से और इसको आगे तक ले जाएंगे। ठीक है ना? तो चलो एक बार हाँ, बस बेटा आप अपने दिमाग में बिठा लो कि अब आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और हम लोग सिलेक्ट होंगे कैसे भी करके, ठीक है, ये अपने दिमाग में बिठाओ और ये प्रॉमिस भी करो। और आपने मतलब सिलेक्ट होकर, है ना, सिलेक्ट होकर दिखाना है। मैं मतलब ये फील कर पा रहा हूँ। कुछ ऐसा करना है। हाँ, देख लो बेटा, हम जिद्दी हैं, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। अपनी कॉपी में लिख लो, आज की डेट डाल लो, और अपने लास्ट ईयर के मार्क्स, अपने लास्ट ईयर के मार्क्स डाल लो, और एक लिख दो कि हाँ जगह खाली छोड़ दो। जैसे ही सिलेक्ट होगे उस खाली जगह को फिल करना और फिर फोटो खींच के भेजना, यही हमारे लिए काफी होगा। आप हमारे साथ वीडियो मत करो सिलेक्ट होने के बाद, ठीक है, हमें इंटरव्यू मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस सिलेक्ट होके उस जगह पर वो फिल कर देना कि सर मेरे ये नंबर आ गए, आपने कहा था आज की मैं लिखूंगा, और उसको बस फोटो खींच के भेज देना। मैं इसी चीज से खुश हूँ, हमारी टीम इसी चीज से खुश है कि नहीं सर? हम लोग तो इसी बात से खुश हैं। तो देखो यार बच्चों, इस बात को बस कॉपी पे सबसे पहले यही लिख लो कि हम जिद्दी हैं, सिलेक्शन लेके रहेंगे। रुकावटें आएंगी, ठीक है, कभी ऐसा भी होगा कि आप 15 दिन या 10 दिन नहीं पढ़ पाओगे, कहीं फीवर हो गया या कोई और ऐसी मिस हैपनिंग हो गई घर में जिसकी वजह से आप 10-5 दिन नहीं पढ़ पाओगे। मगर इन सब चीजों से लड़ना है और जीतना है और आगे बढ़ना है। यदि आपके अंदर जिद है सिलेक्शन की, यदि आपके अंदर जिद है अपने गार्जियन के सपने पूरे करने की, यदि आपके अंदर जिद है डॉक्टर बनने की, और यदि आपके अंदर जिद है किसी भी सिचुएशन से पार पाने की, तो यार तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है, सिलेक्शन तुम्हारे ही हाथ में होगा। हमेशा ध्यान रखना, निगेटिव कुछ नहीं सोचना है, ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। और पॉजिटिव यदि सोचोगे तो सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि बहुत लंबा समय है, 7-8 महीने बहुत बड़े होते हैं। 7-8 महीने में आप अपनी किस्मत बदल सकते हो, मगर उसके लिए हम लोगों को एक साथ पूरी ताकत के साथ लगना होगा और लगातार लगना होगा, रुकना नहीं है। हाँ सर, ठीक है बेटा, तो आज जर्नी अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग इतना मोटिवेशन, इसे मोटिवेशन नहीं बोलते, हम लोग ये बोलते हैं कि यार हम डायरेक्शन दिखाने वाले हैं, आप बस चल दो, है ना, आप साथ चल दो। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो बच्चा बैच में दी हुई सारी चीजें कर गया, ठीक है, वो मतलब कर जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। आपको क्वेश्चन आता होगा, हाँ, आप खुद से गलत करके आना कि मूड में हो कि नहीं यार मैं सारे गलत करना चाह रहा हूँ, तो वो एक अलग चीज है। सर मैं 11th में हूं। बेटा आप 11th में हो, 12th, मान लो आप 12th में हो, तो बैच फॉलो करो, सिलेक्शन हो जाएगा। 12th में, हाँ, आप बिल्कुल, सुनील दत्त नाम से एक बच्चा, मैंने नाम भी देख लिया था, हाँ, तो आप 12th में हो, 11th में हो, बैच फॉलो करो। आप जस्ट अभी जो ज्वाइन किए, मैं उनको लिए भी बोल देता हूँ, बेटा हम पूरा एफर्ट कर रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल मैंने पूरा दिन एसएनएस पीएनएस रिकॉर्ड किया, मुझे लगा कि यार अगर कोई बच्चा इतने क्वेश्चन कर लेगा ना, उसको एनसीईआरटी की एक लाइन याद हो जाएगी,
इतने हाँ नहीं कराए मुझे ये याद है, सिर्फ डीपीपीज होती थी। आपको करना है यार, मैं बोल रहा हूँ ये पहली बार हम करके देख रहे हैं कि यार बच्चों को इतनी प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि वहां पर टाइम बहुत कम होता है। आपको जल्दी से डिसाइड करना है, स्टेटमेंट आ रही है, मैच गलती नहीं करनी, प्लीज करो, है ना। हम जानते हैं कि हम मतलब एक ऐसी चीज करने की कोशिश कर रहे हैं जो एज अ ह्यूमन बहुत मुश्किल है। आप खुद से सोचो, अगर हम सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन देख लें तो हम लगभग 10,000 9,000 8,000 क्वेश्चंस, ऐसे कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन, और उसके साथ साथ हम पढ़ा भी रहे हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो आप भी तो कर सकते हो, आप भी तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप भी तो सिलेक्ट हो सकते हो, तो करो। दूसरी चीज क्या है बेटा, आपका काम हमसे भी ज्यादा है, क्योंकि आप तीनों सब्जेक्ट के करोगे। आपका आईक्यू हमसे ज्यादा है, आप हमसे ज्यादा होशियार हो, आप हमसे ज्यादा कैपेबल हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप में बहुत एनर्जी, अपने आप को पहचानो। आप 3 सब्जेक्ट का करते हो, हमें 1 सब्जेक्ट का करना होता है, इसलिए आप स्पेशल हो, मैं बोल रहा हूं इस बात को। और आज लिख दो अपनी कॉपी में कि हम जिद्दी हैं, सिलेक्शन लेके रहेंगे। आज की डेट डाल लो, नंबर की जगह छोड़ दो कि मैं इतने नंबर लेकर आऊंगा, बस। और इसी से फिर जर्नी को हम स्टार्ट कर लेते हैं सर ना। बिल्कुल सही बात है। बस इस जिद पे अड़े रहो, और साथ साथ में जब भी आप डिमोटिवेट हो, जब भी आप परेशानियों में घिरो, तो बस इसको फिर से लिखा हुआ देख लो, उस कॉपी को खोलो और देखो कि हमने क्या लिखा था। जो हमने लिखा था क्या हम उस पर कायम है, और यदि कायम है तो फिर से लग जाओ। कभी देर नहीं होती है और कभी जल्दी भी नहीं होती है, ध्यान रखना। किसी काम को करने की कभी देर नहीं होती है और किसी काम को करने की कभी जल्दी भी नहीं होती है। बस ये सब आपके मेंटलिटी पे डिपेंड करता है। कम समय में भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। आप देखते हो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि सर हमने जो अगस्त में बैच लिया, सितंबर में बैच लिया, या काउंसलिंग करते करते हम सितंबर तक पहुंच गए, अगस्त तक पहुंच गए, और फिर मैंने जी जान लगाई। हम लोगों ने, सर ध्यान है, एक बच्ची से बात की थी, ठीक है, उसने कहा था कि हमने बहुत लास्ट में स्टार्ट किया था, शायद 4 महीने में फिर से रिवाइज किया था, और दूसरे अटेम्प्ट में उसके 400 कुछ नंबर थे, और फिर आए थे 682 नंबर शायद ऐसे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाया जाए। बस हार कभी नहीं माननी है, लगे रहना है हम लोगों के साथ। हम लोग भी कभी कभी परेशान होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। अब जैसे ये पीएनएस एसएनएस वाली बात है, ठीक है, इसमें आपके पास इतने सारे टेस्ट, इतनी सारी डीपीपी है, तो इसमें हम लोग भी कभी कभी यार रोना आ जाता है कि यार ये कितनी क्वेश्चन है, इनको कैसे करें, इनके वीडियो सोल्यूशन कैसे बनाएं। वीडियो सोल्यूशन बनाने में क्या है, खड़े होकर हमें समझाना है। यदि सिर्फ सॉल्व करना हो तो यार 1 घंटे में 100 क्वेश्चन तो हम लोग भी पलटा दें, मगर बात यह कि आपको समझाना भी रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम लेते हैं। और इतना टाइम लेते हैं तो हम लोगों को भी थोड़ा सा पजल्ड हो जाते हैं कि इतनी क्लास है, इतना सब कुछ। मगर फिर एक ही चीज ध्यान में आती है कि यार हम लोग यदि ये काम कर देते हैं तो बच्चों को इतनी हेल्प मिल जाएगी कि जो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार यदि हम लोगों के प्रयास से हर सब्जेक्ट में 2-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सही हो गए, तो इसका मतलब 8 क्वेश्चन सही हो गए, 32 नंबर ज्यादा आ गए। जितने आने चाहिए थे उससे 32 नंबर ज्यादा आ गए, और 32 और 40 नंबर ज्यादा आ जाएंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग, ठीक है, 550 से लेके 600 के बीच में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वो सेलेक्ट हो जाएंगे। और जिनके 450 आ रहे होंगे उनके कहीं 550 आएंगे, 600 के आसपास नंबर आएंगे, तो उनको भी अच्छा कॉलेज ना मिल पाया तो बीएमएस तो मिल जाएगा। तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए पूरी ताकत के साथ हम लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। सर लास्ट में कुछ बच्चों बस लास्ट बात ये है बेटा, बस इतना उम्मीद रखूंगा मैं कि हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाद में क्या होगा मैं उस पर नहीं जा रहा, बस मेहनत करो हमारे साथ, है ना, और हम करके दिखाएंगे साथ में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जर्नी स्टार्ट करते हैं और बढ़िया करेंगे सर कुछ, है ना। 3rd क्लास, 2nd क्लास आपकी? सेकंड में। हाँ, तो 2nd क्लास में तरुण सर फिर से मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप अपनी कॉपी पे ये बिल्कुल आराम से लिख लीजिए, ठीक है। मैं माइक लगा लेता हूं। हाँ बच्चों, देखो माइक लगा लिया है हमने, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बातों को और स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो यार, क्लास कैसे चलेगी ये भी हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मैंने अपनी क्लास में पहले दिन ये लिख लिया है, और मैंने कहा है कि यार मैं करके रहूंगा, मैं